हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया जी, सबसे बड़ा लर्निंग इन 3 स्टेट्स के रुझान अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए आपको क्या लग रहा है? ए, क्या आपके शीर्षस्थ नेताओं की सक्रियता में इजाफा होना चाहिए अगर आपको अनुकूल रुझान और नतीजे चाहिए? तीसरा, क्या लेफ्ट से गठबंधन करना, मतलब पहले भी नहीं था, आपकी सीटें पिछली बार नहीं आई थी, इस बार गठबंधन में भी आप लोग कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे संकेत सीधे दिख रहे हैं। सुप्रिया जी, देखिए हर चुनाव, धन्यवाद अंजना जी, नमस्कार आपको और सारे पैनलिस्ट को। देखिए हर चुनाव कुछ सिखाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सक्रियता ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि और मुखरता से मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन ये भी एक सच है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 3 चुनावों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे एक एक्सट्रैपोलेशन करके नेशनल पिक्चर बना देना मुझे लगता है त्रुटिपूर्ण होगा। और इसलिए त्रुटिपूर्ण होगा क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में हमने मुद्दे उठाए वो अभी भी रेलेवेंट है। त्रिपुरा में जिस तरह की रक्त रंजित राजनीति हमने देखी, और कौशिक जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं और वो उस रीजन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस तरह से डराकर धमकाकर कार्यकर्ताओं को जिस तरह से रक्त रंजित हो रहा था, उसके परिणाम आपको शायद दिख रहे हैं अगर आप बीजेपी की गिरती हुई सीटों को देखिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इन चुनावी रिजल्ट्स को एक्सट्रैपोलेट करके पूरे देश के लिए कर देना मुझे लगता है गलत होगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का चुनावी रिजल्ट बहुत बार डिपेंड करता है सत्ता में कौन है सेंटर में, क्योंकि ग्रांड परेड्स वगैरह के चलते नॉर्थ ईस्ट एक पैटर्न है, ज्यादातर सत्तारूढ़ दल वहां पर बेटर करता है। मुझे लगता है चाहे मेघालय हो या नागालैंड हो या त्रिपुरा हो, जो मुद्दे हमने उठाए थे वो आज भी रेलेवेंट है और वो दिख रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी, मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम डेटा पढ़ रही थी, जब भी होली का दिन नजदीक आता है उसके ठीक पहले के रिजल्ट जो भी आते हैं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। मुझे याद है यूपी उत्तराखंड के जब रिजल्ट सामने आए थे तो बीजेपी वाले पहले ही होली मनाने लगे, कांग्रेस के लिए वो बुरी खबर लेकर आई थी। चूंकि ये 2023 का आगाज है और अगर आगाज में आप लोगों के आंकड़े यहाँ पर रहेंगे, देखिए कहा जाता है आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होता है। 2018 में बीजेपी बार बार इसी को लेकर गई, 2019 में उसके लिए क्या तस्वीर बनी, तो फिर इससे 2024 की पिक्चर को भी तो आंका जाएगा ना। क्योंकि क्रिश्चियन बहुल इलाके में अगर बीजेपी अच्छा कर ले जाती है, आदिवासी बहुल इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन करती है, तो क्या कांग्रेस के लिए सोचने का वक्त गंभीरता से नहीं आ गया है? सुप्रिया जी, नहीं, सबसे पहले तो मैं इस अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि होली हमारे लिए खराब है और दिवाली हमारे लिए अच्छी है। होली का तो मिठास मोदी जी ने कल निकाल दिया। पहले कहते थे, कल तक कह रहे थे, 17 फरवरी तक कह रहे थे एक्स्ट्रा सिलेंडर मिलेगा, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तो होली की मिठास तो सारे देश के लिए चली गई। कांग्रेस पार्टी की बात मत करिए। मैंने पहले भी कहा कि नहीं, इस एक्सट्रैपोलेशन को करना त्रुटिपूर्ण होगा, और इसलिए त्रुटिपूर्ण होगा क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुए वो ज्यादातर ग्रांड परेड्स पे भी डिपेंड करते हैं, और इसलिए आप एक पैटर्न देखिए, वो यूजुअली सत्तारूढ़ दल के पास होते हैं। ये सारे कांग्रेस रूल थे, आज बीजेपी रूल क्यों है, ये अपने आप में आपको जवाब देगा। आपने जो आगाज और अंजाम की बात कही, कर्नाटक हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश हम जीतेंगे, राजस्थान हम जीतेंगे, तो जब ये सारे राज्य हम जीतेंगे तो अंजाम और आगाज पर तो इस पर भी चर्चा होगी ना। ठीक है, ठीक है। 31 आपके बैठते ही देखिए ये आंकड़ा फिसल रहा है बीजेपी का। ठीक है, ठीक है, आंकड़ा फिसल रहा है बीजेपी का 31 पर त्रिपुरा में। अच्छा रुकिए, अभी रुकिए, अभी थामा जल्दी से संजय जी। वो कह रही है बार बार इंसिस्ट करिए एक्सट्रैपोलेशन मत कीजिए, बट 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और जैसे बीजेपी ताकत झोंकती है, बड़ा सक्सेस माना जाएगा। नागालैंड ईसाई बहुल राज्य है, अगर 5 वो बढ़ रहे हैं, पहले से बेटर कर रहे हैं, मेघालय में वो भी है, त्रिपुरा में प्रो इनकम्बेंसी होना, क्या कह रहा है? एक्सट्रैपोलेशन करें नहीं करें 24 के लिए? देखिए अंजना जी, एक्स्ट्रापोलेशन तो मैं भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 2018 में अगर आप विधानसभा के चुनाव को देखें तो कई ऐसे चुनाव थे जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, सरकारें बनाई, लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो नतीजे बिल्कुल उलट थे इन्हीं राज्यों में। तो एक्स्ट्रापोलेशन मैं भी नहीं करना चाहता और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 सालों से देखें तो वोटर बड़ा एक स्प्लिट वर्डिक्ट दे रहा है। दिल्ली ऐसा राज्य है, उड़ीसा ऐसा राज्य है, बंगाल ऐसा राज्य है, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन इसका क्या अर्थ निकालूं कि 2024 में इस तरह के नतीजे नहीं आएंगे जो विधानसभा के नतीजे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मुझे लगता है वैसा नहीं है। 2024 में कम से कम मैं तो ये देख रहा हूं कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, सबसे आगे दिखाई पड़ती है बिना एक्स्ट्रापोलेशन किए हुए। लेकिन मैं सुप्रिया जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था। वो कह रही थी मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती।
मुझे लगता है ठीक कह रही है। अगर आप पिछले 5, 7, 10 सालों में देखिए, जितने विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस का प्रदर्शन चाहे होली हो या ना हो, प्रदर्शन तो खराब ही रहा है। ठीक है, आपकी बात उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन टिपरा मोहता का अच्छा प्रदर्शन कहलाएगा, क्योंकि अब वो डबल डिजिट छू रहे हैं। कौशिक डे का 13 पर वो जा रहे हैं। ये साफ इशारा है कि डबल डिजिट पर वो पहुंच रहे हैं पहली बार। और जिस तरह से उन्होंने टिपरा लैंड का मुद्दा उठाया, शाही खानदान से आते थे, लेकिन लोगों से कनेक्ट बना प्रद्योत देव बर्मन मानिक का। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट बना, क्योंकि वो प्रद्योत देव बर्मा त्रिपुरा का राजा है, इंडिजिनियस लोगों का राजा है, पहले राजा थे, राज परिवार से आते हैं, तो लोग उनको मानते हैं। मैंने बहुत ऐसे इमोशनल सीन्स देखे, लोग आके उनके पाँव छू रहे थे, फूल बरसा रहे थे, और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्ट था सबके लिए। ये ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी जंग है उनके लिए, जो एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। और उसी हिसाब से 13 सीट अगर आ रहे हैं, 15 से कम को मैं मानूंगा कि प्रद्योत देव मानिक देव बर्मा के लिए, जैसा उनका पॉपुलैरिटी है, पहले सिंगल डिजिट नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि 15 से कम को मैं खराब प्रदर्शन ही मानूंगा। अगर सिंगल डिजिट तो खराब ही है, जो पॉपुलैरिटी हमने देखा सड़क पे उनके लिए, उसके हिसाब से 15 सीट तो उनको आना चाहिए।